स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट के एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही, कोई और भी देख रहा है सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता था कि आपको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आपकी उम्र जो हो गई है उसमें जिम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने आपकी ज़िंदगी के अलग अलग सालों के हिसाब से एक परसेंटेज बता देता हूँ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। आपके क्या हक है, क्या परसेंटेज है हक का, और जिम्मेदारी का क्या परसेंटेज है। जब आप छोटे होते हैं 0 to 5 100% राइट है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सूसू पॉटी खाना सोना सब कुछ घर वाले उसका ख्याल रखते हैं। 5 से 12 स्कूल जाना चालू कर दिया, ठीक है। तो स्कूल तक जाना, वहाँ पे गंदा मचाना, उस सब की जिम्मेदारी आपकी होती है, तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ी। चलो 12 से 15 की एज, अब जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि अब एग्ज़ाम वगैरह भी होने लगते हैं, है ना, तो जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई। ये आपका एज ग्रुप है अभी। इसमें भी आपकी 30% जिम्मेदारी है, पर आपकी जिम्मेदारी अब सिग्निफिकेंट होने लगी है। जिम्मेदारी सिग्निफिकेंट होने का मतलब इस टाइम पे आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, पढ़ना आपको खुद को ही पड़ेगा। आपकी वो उम्र भी हो गई है जहां पे आप अपने अंदर क्या आगे बनना चाहते हैं वो एम्बिशन भी बिल्डअप करते हैं, वो महत्वाकांक्षा आपके अंदर आने लगती है। आप अपने आसपास देख के ये डिसाइड करते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना, मेरे आसपास के लोग यहाँ तक पहुँच पाए थे, मैं वहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, मैं इतना करना चाहता हूं, मैं उतना करना चाहता हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा। वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होना चालू हो जाती हैं। आप इस टाइम पे वोटिंग एज के भी हो जा रहे हैं, है ना। तो टेक्निकली कंट्री आपको एक सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहा है, और अब आप वोट भी देंगे और डिसाइड भी करेंगे कि सरकार कौन बनाएगा, है ना। ये मत सोचिए कि एक वोट से क्या होता है, ये सोचिए कि अब आपको वो जिम्मेदारी भी मिल गई, ठीक है। 21 से 29 की उम्र, एक बार कॉलेज पहुंच जाएंगे तो जिम्मेदारी करीब 50% 50% आपकी, 50% आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है आपके बारे में। आपकी जिम्मेदारी कैसे है कि अभी आप सारी बड़ी चीजें ना समझते हो, पर आप थोड़े फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चालू हो गए, ठीक है। आपने खुद का ख्याल रखना चालू कर दिया, फिर भी पेरेंट्स का सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये जो एज है इसमें आपकी शादी हो जाएगी, है ना। आजकल हिंदुस्तान में मैरिज एज बढ़ गई है, ठीक है। अब यहां पे आपकी जिम्मेदारी, आपसे एक्सपेक्टेड होगा आप अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी ले, अपनी बीवी की भी जिम्मेदारी ले, बच्चों की भी जिम्मेदारी ले। तो 20% आपके हक रह जाएंगे और 80% जिम्मेदारी हो जाएगी। और 50 साल की उम्र पे, इस उम्र पे मेरे पेरेंट्स हैं अब, है ना, और मैं अभी यहाँ पे हूँ, है ना। और इस उम्र में मेरे पेरेंट्स हैं, जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो 50% जिम्मेदारी हो जाएगी। इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा कुछ ख्याल रखेंगे और बाकी ख्याल मुझे खुद को रखना है, ठीक है। आपको यह समझना पड़ेगा कि ये वाली जो एज ग्रुप है, आप यदि इस जिम्मेदारी से भागे, हर चीज में एक्सक्यूज, मेरे घर वालों ने मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे पढ़ने के लिए अच्छा माहौल नहीं दिया, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, कुछ होगा नहीं। आप जहां पे पहुंच सकते हैं, इस उम्र पे आपने अपनी ये जिम्मेदारी समझ ली तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ अच्छी बीतेगी, आप जो करना चाहते हैं वो करेंगे। आप वो नहीं कर रहे होंगे जो सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशन ने आपसे कराना चाहा। आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। आप यदि बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके बाद भी आप मेहनत करते रहेंगे। पर मोटी मोटी बात यही है, मोटी मोटी बात यही है कि अब आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कब तक जिम्मेदारी से भागोगे? वीडियो का टाइटल यही था। नीट की तैयारी वगैरह इस सब चीज का पार्ट है, पर वो एक छोटा पार्ट है। बात यह है कि अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आप 5 साल के बच्चे नहीं है, आप 12 साल के बच्चे नहीं है, आप 15 साल के बच्चे नहीं है। आप इस उम्र में पहुंच गए जहां पे अब आप ट्रांजिशन करने के लिए रेडी है, इस जगह पे जहां पे जिम्मेदारी और हक दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, आप कभी भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आपको पहुंचना है। जिम्मेदार होने का टाइम आ गया है, अब आपकी बारी है और अब आपको डिलीवर करना है, ठीक है बच्चों।